के मुताबिक काम करना शुरू करेंगे। कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का कल भी दौरा था और फिर से वो धर्मशाला आने वाले हैं, उसका किस तरह से जवाब देगी कांग्रेस पार्टी? हम काफी आश्वस्त हैं अपने काम को लेकर, और जितने भी हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं, अभी तो इस बात का तय नहीं हुआ है कि किसको टिकट मिलेगा, पर फिर भी जो लगता है जिनको कि हम को कंसिडर किया जा सकता है, वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। हर गांव में, हर डोर में उन्होंने दस्तक दी है, तो मुझे लगता है कि अपनी अपनी बात करने में वो उस बात को लेकर हर इलाके में जाकर अपनी बात कर रहे हैं, वर्कर्स से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, और जो हमारे आम व्यक्ति है उनके दरवाजे भी उन्होंने जाकर खटखटाए हैं, ताकि कभी ऐसा बोलने को ना मिले कि बीजेपी के लोग आए या आम आदमी पार्टी के लोग आए, कांग्रेस का कोई वर्कर नहीं आया। तो इसी बात को ध्यान में रखते वो सभी क्षेत्र में जाकर अपनी आवाज कहने में उन्होंने इसकी शुरुआत की है। कल की रैली में किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का यहाँ दौरा था उस बहुत ही निराशाजनक रहा। हमने भी बड़े उम्मीद से उनके भाषण को सुना, और हमें लगता था कि शायद इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री अवश्य कुछ न कुछ हिमाचल प्रदेश को देकर जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी ये नहीं जानते कि हमारा प्रदेश 70,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है? उसको उभारने के लिए सभी उम्मीद कर रहे थे कि अवश्य कोई आर्थिक पैकेज देकर या बड़ी कोई सौगात देकर प्रधानमंत्री जाएंगे, परंतु उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं कही जिससे लोगों को बहुत निराशा हुई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा कि केंद्र की ये स्कीमें हैं, चाहे वो आवास योजना को लेकर, चाहे वो अंधन स्कीम, चाहे वो हेल्थ से लेकर जो सेंटर की स्कीम्स है, आयुष्मान भारत, उनकी बात उन्होंने करी, और डायरेक्ट वार्तालाप वो लोगों से कर रहे थे ताकि उनका वो फीडबैक ले सके। पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई नई बात है। पहले भी यूपीए के सरकार में भी ये सारी योजनाएं चल रही थी और लोगों को बेनिफिट दिए जा रहे थे। ये सिर्फ इनका नाम इन्होंने बदला है। जैसे इंदिरा विकास योजना के तहत हम भी लोगों को घर बनाकर, कांग्रेस की सरकार उन गरीब लोगों को घर बना के दे रही थी, और अब उन्होंने उस इंदिरा विकास ग्राम विकास का नाम बदलकर अब इन्होंने अपना नाम देकर ये दर्शाया है कि हमने किया है। मुझे दुख हुआ ये सुनकर कि प्रधानमंत्री पिछले 70 साल का कोई इतिहास नहीं लेते, उसका कोई नाम नहीं लेते, और ये कहते हैं कि जो भी हुआ है वो इन 8 सालों में ही हुआ है, जो कि जनता जानती है। लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, लोग समझते हैं। जो पूर्व सरकार के द्वारा भी काम किए गए वो भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। लोग जानते हैं कि आज अगर भारतवर्ष ने तरक्की की है तो हमारे बड़े नेताओं का, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी जी रहे, राजीव जी रहे, नरसिम्हा राव रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान भारत को बनाने में है। भारत के विकास के लिए उन्होंने दिन रात काम किया है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।